तो अभी बहुत सारे बच्चे 11 से 12th में शिफ्ट हुए होंगे और उनका क्लासेस भी स्टार्ट होगा। अब तो जुलाई आने वाला है, ऐसे सितंबर देखते देखते जैसे ही सितंबर अक्टूबर आएगा फिर सबको डर लगना चालू हो जाएगा, जो फिर बोर्ड्स है, ये है वो है। तो सबसे पहले तो मैं अपना परसेंटेज बता दूं बोर्ड्स में। तो बोर्ड्स में मेरा था 94%। इसका प्रूफ ये रहा। मेरा नाम है समर सिंह और ये रहा मेरा बोर्ड्स का मार्क्स। इंग्लिश 87, फिजिक्स 94, केमिस्ट्री 95, मैथमेटिक्स 94 एंड पेंटिंग 99। तो सबसे पहले तो मेरा परसेंटेज पता चल गया, उसके बाद मैं डमी था या फिर स्कूल गोइंग स्टूडेंट था। तो मैं डमी स्टूडेंट था, मैं स्कूल गोइंग नहीं था। और मैं नाइन्थ से ही डमी स्टूडेंट हूँ। 9, 10th, 11th, 12th मैं स्कूल ही नहीं गया हूँ। उसके बाद मैं ऑनलाइन कोचिंग से पढ़ता था या फिर ऑफलाइन कोचिंग से। तो पहले तो फर्स्ट एक साल 11th में मैं ऑफलाइन लोकल कोचिंग में था और उसके बाद मैं ऑनलाइन शिफ्ट हो गया था। तो ऑनलाइन में ही मेरा कोई कोचिंग फिक्स नहीं था, जो हाँ मुझे पीडब्ल्यू से पढ़ना है, कोटा ओजी निशान जिंदल वाले बैच से पढ़ना है, कंपटीशन से पढ़ना है, ऐसा कुछ फिक्स नहीं था। मैं बस पढ़ लेता था कहीं से भी। फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जेई का प्रिपरेशन कर रहा था, इसलिए बोर्ड्स पढ़ने के लिए मेरे पास टाइम ही नहीं था। बोर्ड्स मेरा लास्ट प्रायोरिटी था भी नहीं, मुझे बस 75 से ऊपर परसेंटेज लाना था बोर्ड्स में। और मेरे हिसाब से गैप डेज जो है वो बोर्ड्स के लिए इनफ है। उसमें ऐसा कोई तोप सवाल आता नहीं है, बच्चा वाला सवाल आता है बोर्ड्स में। तो गैप डे में भी कोई पढ़ के आराम से कवर कर सकता है, प्रोवाइडेड उसको एग्जाम में लिखने आना चाहिए, जो हाँ किस टाइप से आंसर को प्रेजेंट करना है एग्जाम में। और उसका टेम्परामेंट सही होना चाहिए, और टेम्परामेंट बिल्ड होगा बार बार टेस्ट दे दे के। तो अगर किसी को 3 घंटे लगातार बैठने का आदत है तो बोर्ड्स में भी वो बोर्ड नहीं होगा, वो एग्जाम दे देगा, क्योंकि उसका क्वेश्चन एकदम चिंदी सवाल आता है। मतलब नॉर्मली अगर कोई सिर्फ जेई का पढ़ेगा बोर्ड्स उसका निकल जाएगा। केमिस्ट्री में फिजिक्स में थोड़ा सा ज़रूरत है डेरिवेशन ये सब देखने का, बट केमिस्ट्री तो पूरा वही है, केमिस्ट्री पूरा वही आता है। मटेरियल यूज तो ना मैंने कभी कोई एनसीईआरटी बुक बनाया है। ऐसा कर सकते हो, केमिस्ट्री के लिए एनसीईआरटी पढ़ लेने से कुछ खराब होगा नहीं, केमिस्ट्री के लिए पढ़ लेना चाहिए। क्योंकि केमिस्ट्री के लिए अगर किसी को एनसीईआरटी आता है तो फिर उसका मेंस भी अच्छा ही जाएगा। और बोर्ड से पहले पीवाईक्यू कर लेना है, सैम्पल पेपर। अभी पीवाईक्यू पूरा नहीं करना है, जो सब बैठ के करने लगता है पूरा, उतना पीवाईक्यू नहीं करना है। सैम्पल पेपर अगर किसी के पास टाइम हो, मैंने तो नहीं लिया था सैम्पल पेपर, और मैंने पीवाईक्यूज भी नहीं किया था पूरा। सैम्पल पेपर अगर किसी के पास उतना फालतू पैसा है, लेने का मन है तो ले सकता है, नहीं तो एक एक सैम्पल पेपर हर सब्जेक्ट का मतलब काफ़ी है, उससे हो जाता है। ज़रूरत नहीं है सैम्पल पेपर लेने की। उसके बाद है, क्या बोर्ड का परसेंटेज मैटर करता है? थोड़ा सा भी नहीं। 94% आने के बाद भी मुझे कोई नहीं जानता कहाँ है, कौन है समर, किसका 94% आया। कोई फायदा नहीं है नंबर लाने का। 75 से ऊपर बोर्ड में लाओ, खुश रहो। 94 फालतू है यार। 85 से ऊपर सबका सेम ही परसेंटेज एक टाइप से बोर्ड में रहता है। ये एक सीबीएसई सरा हुआ है ही, सबका नंबर काटा है, मेरा भी काटा होगा क्योंकि मेरा सब क्वेश्चन सही था, गलत होने का चांस थोड़ा कम था। फिर भी यही है, बोर्ड से डरने का जरूरत नहीं है। और जेई का पढ़ाई छोड़ के बोर्ड की तरफ शिफ्ट होना सबसे बड़ा बेवकूफ़ी है। क्योंकि बोर्ड थोड़ा सा भी काम नहीं आएगा, काम आएगा JEE, उसी से कॉलेज मिलेगा बोर्ड का परसेंटेज से। तुम लोग कोई कॉमर्स के स्टूडेंट हो नहीं जो बोर्ड के परसेंटेज पे कॉलेज मिलेगा। तो बोर्ड पे उतना नहीं ध्यान देना है। अगर किसी को बहुत ही 100 में 100 लाना है तो 15 दिन पहले से पढ़ो, एग्जाम से 15 दिन पहले से। 100 में 95 लाओ, 98 लाओ बोर्ड में।
मुझे तो जरूरत नहीं पड़ा था क्योंकि आई वॉज क्वाइट कॉन्फिडेंट कि मुझे बोर्ड्स आता है, क्योंकि जेई में मैं हर चीज़ पढ़ चुका था सही से। अगर किसी को उतना परसेंटेज लाना है तो 15 दिन पहले इनफ है, 15 दिन पहले। और इंग्लिश का बात रहा तो इंग्लिश में ही मेरा सबसे कम नंबर है, 87 मार्क्स है इंग्लिश में। क्योंकि इंग्लिश में सिर्फ एक दिन पहले पढ़ के गया था, उससे पहले मैं सिर्फ कहानी सुन लेता था, वो भी वो नहीं होता नॉर्मल 2x पर कहानी, खाना खाते खाते सुन लिया कभी। ऐसे ही इंग्लिश सिर्फ एक दिन, पेंटिंग के लिए 2 दिन सफिशियंट है। 2 दिन पेंटिंग पढ़ो, 99 मार्क्स लाओ। फिजिकल एजुकेशन और पेंटिंग में से कुछ चूज करना हो और आईटी में से, तो ऑब्वियस सा बात है पेंटिंग चूज करना बहुत ही इजी होता है, कोई प्रेशर नहीं है, आराम से पेंटिंग में नंबर आ जाएगा। मैथ में प्रोबेबिलिटी चैप्टर अगर मैं पढ़ के जाता तो हो सकता है मेरा 100 मार्क्स रहता, क्योंकि प्रोबेबिलिटी वाला क्वेश्चन ही गलत हुआ होगा मैथ्स में। फिजिक्स में क्या टेलीस्कोप वाला कुछ क्वेश्चन था, वो गलत हुआ। तो नंबर लाना बोर्ड्स में बहुत इजी है, तो जेई पे फोकस करो, बोर्ड्स को पढ़ने का कोई ज़रूरत नहीं है। दिसंबर के बाद बोर्ड्स के बारे में सोचना। आज के लिए बस इतना ही। हाँ, मैंने अपना तो बताया ही नहीं। तो अभी मेरा भी एग्ज़ाम एंड हो चुका है, तो मैं क्या कर रहा हूँ अभी, वो देखने का ना। नहीं नहीं, इसको मत सेव करो, डोंट सेव। तो अभी मैं श्रद्धा मैम से पढ़ रहा था सी प्रोग्रामिंग। तो अब मेरा लूप स्टार्ट होगा। पहला 3 चैप्टर मैं पढ़ चुका हूँ। इसमें मुझे क्वेश्चन मिला, अब वीडियो लंबा हो जाएगा, क्वेश्चन के बारे में कभी और बता, वही फंस गया। तो श्रद्धा मैम से पढ़ सकते हैं या फिर कोड विथ हैरी से भी पढ़ सकते हैं, वो भी अच्छा पढ़ाते हैं मतलब, कोड विथ हैरी में। और ऐसे बहुत सारे टीचर है, खुद से जिससे भी समझ में आए उससे पढ़ लो। और मैं तो मूवी देख देख के पागल हो गया हूँ इतने दिनों में। टीच यू अ लेसन एक सीरीज है, वो देख रहा था, वो भी बोरिंग। अब मोबाइल देख के गुस्सा आ जाता है। मैंने पूरा इंस्टा ये सब डिलीट मार दिया। पूरा इंस्टा ये सब मैंने, मेरे में ऐप क्या क्या है वो मैं दिखा। मेरे में ऐप देखो, ऐप दिख रहा है इंस्टा? नहीं ना, क्योंकि मैंने डिलीट कर दिया। इंस्टा नहीं दिखेगा मेरे में। पेटीएम दिखेगा, और पेटीएम में पैसा दिखेगा सिर्फ। पूरा 1000 रुपया है मेरे अकाउंट में अभी। तो यही है। आप लोग भी कमेंट में बता सकते हैं, जो आप लोग अभी ये 2 महीना जो टाइम बचा उसमें क्या कर रहे हैं। और 30 को 5 बजे जोसा का राउंड 2 का रिजल्ट भी आने वाला है। काश उसमें कुछ और भी अच्छा ब्रांच मिल पाए। अभी एनआईटी तो कंफर्म ही है, लेकिन काश ब्रांच अच्छा मिल पाए, वही प्रॉब्लम है। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं किसी न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।